Hello everyone, welcome back to my channel Concept Harbor. In this video, we are going to learn about consumers equilibrium. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, बैलेंस मतलब संतुलन, तो इक्विलिब्रियम का होना मतलब संतुलन होना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कंज्यूमर कितना एक कमोडिटी को कंज्यूम करे ताकि उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल सके। और मैक्सिमम यूटिलिटी कब मिले? जब वो अपना एंटायर इनकम खर्च कर दे उस गुड पे, और उसके बाद वो कितना अमाउंट कंज्यूम करे उस गुड का कि उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। तो जितना भी अमाउंट वो कंज्यूम करेगा और जिससे कि उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, उस यूनिट पे उस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब वो कंज्यूमर ना उससे ज़्यादा कंज्यूम करेगा ना उससे कम कंज्यूम करेगा। अगर उससे कम कंज्यूम करता है तो उस मैक्सिमम यूटिलिटी से उसको कम यूटिलिटी मिलेगा, और अगर उससे ज़्यादा भी अगर वो कंज्यूम करता है तब भी उसको उस मैक्सिमम यूटिलिटी से कम यूटिलिटी ही मिलेगा। देर आर टू अप्रोचेस टू डिटरमाइन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एक तो होता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि मार्शल ने दिया है, और दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि हिक्स ने दिया है। कार्डिनल में हम क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं, हम नंबर्स में मेजर करते हैं, और ऑर्डिनल में हम क्वालिटेटिव यानी कि प्रेफरेंस दे के मेजर करते हैं, रैंक दे के मेजर करते हैं। सो कार्डिनल अप्रोच मार्शल ने दिया है, ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स ने दिया है, बट इन दिस वीडियो वी विल कवर ओनली कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो जब हम कंडीशन पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सो उसमें दो केसेस होंगे। फर्स्ट केस इज सिंगल कमोडिटी केस और सेकंड केस टू कमोडिटी केस होगा। सिंगल कमोडिटी केस में दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज मार्जिनल यूटिलिटी एट एक्स ऑफ गुड एक्स एट सर्टेन यूनिट। जब वो प्राइस उस गुड एक्स के प्राइस के बराबर हो जाए तब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि अगर जैसे कि 5 यूनिट्स ले लिया, तो 5 यूनिट्स पे अगर उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है गुड एक्स को कंज्यूम करने पे, 5th यूनिट कंज्यूम करने पे, अगर वो 5th यूनिट का मार्जिनल यूनिट प्राइस ऑफ गुड एक्स के बराबर आ जाता है तो उस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम 5th यूनिट ऑफ गुड एक्स पे आएगा। तो ना ही वो 4th यूनिट तक कंज्यूम करेगा ना ही वो 6th यूनिट पे जाएगा, उसको 5th यूनिट तक ही कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि अगर वो उसके बाद जाता है, जो कि सेकंड हमें कंडीशन बता रहा है कि अगर वो एडिशनल कंजम्पशन करता है या एडिशनल परचेज करता है तो जो टोटल गेन होगा या टोटल यूटिलिटी होगा दैट विल स्टार्ट फॉलिंग आफ्टर द इक्विलिब्रियम। तो अगर हम केस 1 लेते हैं, अगर हम इसको पहले न्यूमेरिकली देखते हैं, जैसे कि यूनिट्स दे रखा है, सेकेंड कॉलम में हमें मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है, तो और थर्ड कॉलम हमें मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी दे रखा है। इसमें हमारा जो गुड का प्राइस है वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने इनिशियली देखा कि जो फर्स्ट यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है वो 5 है और प्राइस जो है 3 है। इसका मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है तो कंज्यूमर विल बाय मोर गुड एक्स। क्यों बाय करेगा? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ अप्लाई करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करता है मतलब जैसे जैसे वो एडिशनल गुड खरीदेगा ऑफ गुड एक्स, वो एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स खरीदेगा, वैसे वैसे उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा, और वो तब तक गुड खरीदता रहेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इक्वल नहीं हो जाता प्राइस ऑफ गुड एक्स के। जैसे कि अगर वो सेकेंड यूनिट खरीदेगा तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा टू 4 और उसका प्राइस है 3, अभी भी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, तो वो एक और यूनिट खरीदेगा। जब एक और यूनिट खरीदेगा तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा 3, और अब वो 3 के बराबर आ गया, मतलब प्राइस के बराबर आ गया, तो इस पॉइंट पे वो नहीं खरीदेगा। और अगर वो इसके बाद खरीदता है तो उसको यूटिलिटी 2 रुपीज़ का मिल रहा है बट वो पे 3 करेगा, मतलब कि 2 - 3 विल बी हिज गेन, तो -1 का गेन कर रहा है। तो अगर वो और खरीदता रहा तो उसका नेगेटिव जो लॉस है वो बढ़ता रहेगा, और अगर वो 3 से कम यूनिट खरीदता है तो और भी स्कोप होगा गेन करने का, जो कि वो यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ 3 यूनिट तक ही खरीदेगा। मतलब अगर वो ज़्यादा भी नहीं खरीदेगा, अगर ज़्यादा खरीदता है तो भी उसे लॉस होगा, अगर वो कम खरीदता है तो वो फुल गेन जो वो मार्केट से कर सकता है वो नहीं कर पा रहा, तो इसलिए वो 3 यूनिट पे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। तो सेकंड केस यही बोल रहा है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, जो कि 4th यूनिट का केस है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम है तो कंज्यूमर लॉस सफर करेगा, जो कि नेगेटिव में आ रहा है। सो वो क्या करेगा? अपना कंजम्पशन रिड्यूस करेगा। यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल है। जैसे जैसे हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। इन द सिमिलर वे अगर हम अपना कंजम्पशन कम कर देते हैं तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव होगा एडिशनल, मतलब कम करने से वो ज़्यादा होता जाएगा, वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर हम अपना कंजम्पशन कम कर देंगे, इस सेकंड केस में अगर हम अपना कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स कम कर देंगे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा, और वो हम तब तक कम करते रहेंगे जब तक MUX इज नॉट इक्वल्स टू
पी एक्स। जैसे ही एम यू एक्स पी एक्स के बराबर आ जाएगा हम अपना कंजम्पशन स्टॉप कर देंगे। और ये हमें ग्राफिकल वे में बता रखा है कि ये प्राइस इस कांस्टेंट प्राइस सेम है, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है प्राइस को एट 3, और जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो फॉल कर रहा है। तो ई पॉइंट पे जो हमारा प्राइस है और जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम करा, और वो थर्ड यूनिट ऑफ गुड एक्स पे सेम है। केस है जब टू कमोडिटीज हम लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लेना पड़ेगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसेंस सेकंड लॉ। गॉसेंस फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम सेकंड टू कमोडिटी केस में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का यूज करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव करने के लिए। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? कंज्यूमर विल अटेन इट्स इक्विलिब्रियम जब रेशियो ऑफ MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि गुड एक्स है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड एक्स इक्वल हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई। और वो दोनों इक्वल किसके होंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी के इक्वल हो जाएंगे। यही चीज इसमें लिखी है कि मार्जिन कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज his or her utility or total satisfaction by allocating their spending across different goods and services such that marginal utility per dollar spent is equal for all item। इसका मतलब है कि कंज्यूमर इस तरीके से अपना रिसोर्स या इनकम इस तरीके से स्पेंड करेगा ताकि जो टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी इस तरीके से मैक्सिमाइज करेगा ताकि जब वो स्पेंड करे डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज में तो जो मार्जिनल यूटिलिटी हर एक डॉलर पे मिलेगा वो हर एक आइटम हर एक गुड के लिए सेम रहेगा। मतलब जितना भी एक डॉलर से जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी उसको गुड एक्स से मिलेगा उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी $1 अगर वो गुड वाई पे खर्च करेगा तो उतना ही मिलेगा। जब प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी अगर प्राइस ऑफ हर एक कमोडिटी का सेम हो जाए, अगर हर एक गुड एक्स का भी प्राइस सपोज एक्स रुपीज़ है, गुड एक्स का प्राइस ₹A है तो और गुड वाई का भी प्राइस अगर ₹A हो जाए तो हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिराइव करने के लिए, ये इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिराइव करने के लिए हमें सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटीज को इक्वेट करना पड़ेगा गुड एक्स और गुड वाई का। अगर जैसे क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो सिर्फ हमें न्यूमरेटर को देखना पड़ेगा कि जहां जिस यूनिट पे न्यूमरेटर सेम हो जाएगा वो यूनिट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और अगर प्राइस डिफरेंट हुआ तो हमें ये पूरा रेशियो चेक करना पड़ेगा कि MU(x) डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल्स टू MU(y) डिवाइडेड बाय PY, तभी ही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अटेन होगा। और ये दोनों भी इक्वल किसके होने चाहिए? MU ऑफ अ रुपी के। अगर यही चीज़ हम न्यूमेरिकली देखें तो जब प्राइस ऑफ ईच गुड सेम रहेगा तो टू कमोडिटी केस में क्या होगा, तो इनिशियली जब वो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेगा तो 12 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, और अगर वो फर्स्ट यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा है तो उसे 10 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। जब वो सेकंड यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम करेगा तो उसे 10 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, मतलब 10 यूटिल्स मिल रहे हैं। हमें कंडीशन दे रखा है जो प्राइस है वो 1 के इक्वल है, मतलब गुड एक्स का भी प्राइस 1 है, गुड वाई का भी प्राइस 1 है, क्योंकि प्राइस ऑफ बोथ गुड्स आर सेम। तो इसीलिए दोनों का अगर एक का प्राइस 1 है तो दूसरे का भी 1 होगा। और हमें ये भी कंडीशन है कि जो हमारा मनी इनकम होगा दैट इज M वो 5 के इक्वल है। तो जब वो फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड वाई कंज्यूम करता है तो उसे 10 यूटिलिटी मिलती है, और जब वो सेकंड यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम करेगा तो जो उसका मार्जिनल यूटिलिटी आएगा वो 10 आएगा। तो दोनों गुड एक्स सेकंड यूनिट पे 10 यूटिल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव कर रहा है, और गुड वाई के कंजम्पशन में वो फर्स्ट यूनिट में ही 10 कर रहा है। तो 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ गुड वाई आर इक्वल। तो यहाँ पे सेम आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम चेक करें तो मतलब 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स खरीदने में उसको ₹2 स्पेंड हुए, और 1 यूनिट ऑफ गुड वाई खरीदने पे उसके ₹1 स्पेंड हुए, जो कि ₹3 के इक्वल आ जाएगा, जो कि उसके मनी इनकम से कम है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम डिराइव करते हैं बाय स्पेंडिंग एंटायर इनकम। तो अभी तक पूरा इनकम खत्म नहीं हुआ, तो कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है वो नहीं आया। तो कंज्यूमर विल कीप ऑन कंज्यूमिंग। तो कंज्यूमर विल कंज्यूम सेकंड यूनिट ऑफ गुड वाई। जब वो थर्ड यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम करेगा तो वो उसको 8 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। तो ये 8 इस 8 के बराबर है। तो इसका मतलब कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। नाउ वी विल चेक वेदर जो उसने इनकम स्पेंड किया है वो इक्वल है या नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी तो दोनों कम्युनिटी की सेम हो गई, अब हमें इनकम भी चेक करना है कि जितना वो स्पेंड कर रहा है वो एंटायर इनकम के बराबर है या नहीं है। तो 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है और 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहा है। तो अगर हर एक का प्राइस 1 है तो 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स विल कॉस्ट हिम ₹3 और 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई विल कॉस्ट हिम ₹2। तो 3 + 2 = 5 और उसकी एंटायर इनकम खत्म हो रही है। तो यही चीज उसने यहाँ पे इस ग्राफ में बताया है कि जब एक्स हम देख रहे हैं तो एक्स का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो
फॉल, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रहा है और फॉल होगा, और वाई भी फॉल हो रहा है, वाई फॉल हो रहा है, मतलब अगर हम इसका मिरर इमेज ले ले तो वाई भी फॉल होगा। ये हमने एक ही ग्राफ में दोनों शो किया है, इसीलिए हमें ये MU ऑफ वाई इंक्रीजिंग लग रहा है, बट एक्चुअल में ये फॉल है। अगर आप इसको इसके सामने मिरर ला के रखोगे और देखोगे तो MU ऑफ वाई इज ऑल्सो फॉलिंग, और दोनों मिल कहाँ रहे हैं, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, मतलब कि 8 पे इक्विलिब्रियम है, 8 यूनिट पे दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो रहा है। और ये कहाँ पे होगा, जब x 3 यूनिट कंज्यूम कर, मतलब x का 3 यूनिट कंज्यूम करेंगे और y का 2 यूनिट कंज्यूम करेंगे। नाउ व्हेन प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज आर डिफरेंट, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, MU बाय P करेंगे, MU बाय P चेक करेंगे, MU बाय P करके हम चेक करेंगे, उससे हम चेक करेंगे कि ये उससे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट होगा वो 100 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है, और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, 10 है, और गुड वाई का प्राइस क्या है, 2 है। तो जब गुड एक्स का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 100 हमें यूटिल्स मिल रहे हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 10। सेकेंड यूनिट में 80 यूटिल्स मिल रहे हैं और 10 प्राइस है, तो जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 आएगा एक्स का सेकेंड यूनिट पे वो 8 होगा। वैसे ही थर्ड यूनिट पे 60 यूटिल्स मिल रहे हैं, प्राइस 10 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव अस 6 यूटिल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1। फोर्थ यूनिट पे 4 आएगा। वैसे ही हम अगर वाई का देखते हैं तो फर्स्ट यूनिट पे 24 यूटिल्स मिल रहे हैं और प्राइस 2 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 विल बी 24 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल्स टू 12। सेकेंड यूनिट पे 22 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस 11 यूटिल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1। थर्ड पे 20 डिवाइडेड बाय 20 इज द मार्जिनल यूटिलिटी, 2 इज द प्राइस ऑफ गुड वाई, तो 20 डिवाइडेड बाय P विल गिव अस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 एट थर्ड यूनिट ऑफ गुड वाई, तो वो 10 के बराबर है। वैसे फोर्थ यूनिट पे 9 आया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹, और फिफ्थ यूनिट पे 8 आया। तो देखेंगे कि ये जो 8 है वो यहाँ पे 8 के बराबर है, इसके सेकेंड यूनिट के मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹, के बराबर है। 10 भी बराबर है, जो फर्स्ट यूनिट ऑफ x है वो भी, उसमें भी 10, उसमें 10 आया, और इसमें अगर देखें तो थर्ड यूनिट पे y के वहाँ पे भी 10 आया। तो ये फर्स्ट जो सिमिलैरिटी आई है, जो फर्स्ट इक्वालिटी आई है, वो आई है गुड x के किस कॉम्बिनेशन में, गुड x जब 1 होगा, गुड और गुड y 3 होगा। बट यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द इनकम वाला कंडीशन। तो ये देखेंगे हम, जैसे कि इसमें दे रखा है, ये न्यूमेरिकल दे रखा है, इस न्यूमेरिकल को हमने यहाँ सॉल्व कर रखा है कि इसमें बता रखा है कि ₹30 है, मनी इनकम इज 30। तो जब 10 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹, 10 होगा, मतलब कि जब गुड एक्स का 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और गुड वाई का हम 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है ऑफ ₹, वो दोनों में 10 है। यहाँ पे देखो, जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पे ये 10 है, तो इसका 1 यूनिट पे और इसका 3 यूनिट पे 1,3 इज द कॉम्बिनेशन जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹। तो इसमें देखो, तो इसमें क्या है, 10 इज द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10, 2 इज द प्राइस ऑफ गुड वाई, और कितने यूनिट्स कंज्यूम करें गुड वाई के, 3, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। 10 प्लस 6 विल गिव यू ₹16, जो कि मनी इनकम जो कि 30 था उससे कम है। तो हम यहाँ पे अपना मनी इनकम पूरा स्पेंड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब और कंज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम और कंज्यूम करेंगे, तो हम सेकेंड यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम करेंगे, तो हम फोर्थ यूनिट ऑफ गुड वाई कंज्यूम करेंगे, फिर फिफ्थ यूनिट ऑफ गुड वाई कंज्यूम करेंगे। जब फिफ्थ यूनिट ऑफ गुड वाई कंज्यूम करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, और सेकेंड यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम किया तो हमें 8 मिला, तो यहाँ पे वापस हमें इक्वल। तो सेकेंड केस जहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बाय P का रेशियो सेम हो रहा है दोनों गुड के केस में, इज व्हेन ये है कॉम्बिनेशन 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई का। तो हम जब इसको चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, MU ऑफ ₹, 8 में हम कैसे चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि 10 इज द प्राइस ऑफ गुड एक्स, और 2 यूनिट हमने कंज्यूम किया गुड एक्स का, तो ₹20 आया, 2 इंटू 10 इज 20। गुड वाई का प्राइस 2 था और हमने 5 यूनिट्स कंज्यूम किया, तो 2 इंटू 5 इज 10, तो 20 प्लस 10 विल गिव अस ₹30, जो कि मनी इनकम के बराबर है। तो भले ही MU बाय P का जो रेशियो है वो 2 बारी सेम आ रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन वही वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा, जहाँ पे हम एंटायर इनकम अपना स्पेंड कर रहे हैं और हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और इक्वल रेशियोज मिल रहा है MU बाय P का, चाहे वो गुड एक्स में हो या चाहे वो गुड वाई में हो, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा इन 2 गुड केस। विद दिस वी हैव completed our cardinal approach consumer equilibrium. Thank you.